नाज़रीन मशरिक़ आदाब। आज कोरोना एक ऐसी आफत बनकर मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर छा गई है कि हर तरफ खौफ व हरास का आलम है और सब परेशान हैं। हर आदमी इससे बचने की कोशिश कर रहा है और ये होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा समाजी और हमारा मजहबी और हमारा अखलाकी फरीज़ा है कि हम इससे बचें। जगह जगह पर हमें मजहबी तौर पर, समाजी तौर पर डराया गया है, बचाया गया है कि इसे आफतों से हमें बचना चाहिए और इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम हर वो तरकीबें और वो तरीक़े अख्तियार करें जिससे कि ये ख़तरनाक जरासीम इसके न फैलने पाएँ। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हाल में जो तकरीर हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, इससे बचने के तरीक़े बताए और ये कहा कि हम अब दूरी बनाए रखें। जब तक दूरी हम नहीं बनाए रखेंगे तब तक हम इसके जद में आने के ख़तरे में, इसलिए हमें दूरी बनाए। वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कहा कि मैं खुद दूरी बनाऊंगा लोगों से और मैं खुद दूरी बना के रखूंगा। हालांकि उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की, उसमें भी दूरी बनाई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अयोध्या में जो राम मंदिर के तामीर का जो सिलसिला शुरू किया, उसका आगाज हुआ है और जो तकरीब की गई जिसमें वज़ीर आला आदित्यनाथ मौजूद थे, बल्कि सबसे आगे आगे थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के, हमारे वज़ीर आज़म के इन उसूलों का एहतमाम नहीं किया, इसका पालन नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ी भीड़ के साथ वो रामलला की मूर्ति लेके टहलते रहे, वहाँ घूमते रहे और उसको एक आरजी मंदिर से हटा करके एक दूसरे फाइबर के मंदिर तक पहुँचाया। और उस बीच में जो तकरीबात हुई तो उसको चंद आदमियों में नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के बीच में और बहुत सारी भीड़ में लेकर के किया गया है। कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ हमारा वज़ीर आज़म पूरे देश की भलाई ही नहीं पूरे मुल्क की भलाई की आवाज़ दे रहा है, पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है कि आप लोग बचिए, इंसानियत को बचाइए, इन उसूलों पे अमल कीजिए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिल्कुल इससे बेपरवाह होकर के अपने मनमानी कर रहे हैं। तकरीबन बीजेपी के एक दूसरे वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भी किया। उन्होंने भी अपनी काबीना की जो तौसीक की है, उन्होंने एक जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में भी अच्छे खासे लोगों को बुला लिया। इतनी जबरदस्त वहाँ भीड़ है जैसे कोई जश्न हो रहा हो और उन्होंने भी खूब धूमधाम से अपनी हुकूमत के क़याम का जश्न मनाया। समझ में नहीं आता है ये हजरात हमारे वज़ीर आज़म के बातों पर कितना अमल पैरा होते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कौम का इनका क्या रवैया है कि कौम की हमदर्दी इनके दिलों में कितनी है, इंसानियत के तई ये कितने बेदार हैं, इंसानों को बचाने के लिए इनके क्या क्या तरकीबें ये सोच रहे हैं। जो वज़ीर आज़म ने बताया है क्या उसको मानते हैं? इससे असना एक खबर और बता दूं जो बड़ी खुशाइंद खबर है। एनपीआर और मर्दमशुमारी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। हुकूमत हिंद ने कोरोना के सबब कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। हुकूमत ने कहा है कि इसका ऐलान हम दूसरे मौके पर करेंगे और अभी ये मुलतवी रहेगा। ताहुक्म सानी इसके ऊपर तवज्जो मत दीजिए और ज्यादा परेशान ना होइए। सब्र के साथ पहले कोरोना से लड़िए और भीड़ भाड़ से बचिए। जैसा कि हमारे उलमा ने खास तौर से हुक्म दिया कि आप लोग, मशवरा दिया कि आप लोग जुमे की नमाज मुलतवी कर दीजिए और अगर बहुत ज़रूरी समझते हैं तो कम जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जुमे की नमाज घरों में आकर के पढ़ लीजिए, ज़ोहर की नमाज पढ़िए, इबादत अपने घरों में कीजिए, दुआ मांगिए। लेकिन सिर्फ दुआ ही नहीं, दवा भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म दिया है कि कुदरती आफात और इससे दुआ के साथ साथ इसके दवा का भी एहतमाम कीजिए और इससे बचने की तरकीबें भी इस्तेमाल कीजिए।